अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू शामदेद। आज फिर हम राजमान हैं आसिफ भाई के साथ। आसिफ साहब के साथ हमारी चंद एक वीडियो पहले भी आई हुई हैं, इनोस को हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। तो अब क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया है तो ब्रीडिंग से रिलेटेड बहुत सारे नाज़रीन के बहुत सारे सवाल होते हैं ब्रीडिंग से रिलेटेड। तो अब इंशाल्लाह सीरीज शुरू होगी जिसमें मैं डिफरेंट ब्रीडर को टच करूँगा और आपके लिए ब्रीडिंग से रिलेटेड जो टिप्स है वो इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। तो आसिफ भाई, मैं देख रहा हूँ बॉक्सेस वगैरह आपने लगा लिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपके एनवायरनमेंट पे हम डिस्कस करते हैं ना। मुझे याद है पहले भी हम बैठे थे जरूर तो एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है आपका। अच्छा, कितना एक एनवायरनमेंट जो है वो एक बर्ड के लिए एक अहम होता है वैसे। देखें, बर्ड के लिए जब बर्ड हैप्पी होगा तो कुछ करेगा। हाँ तो इन्वायरमेंट बहुत डिपेंड करता है ब्रीडिंग के ऊपर। पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंडोर भी पहले मैं काम कर चुका हूँ, हाँ तो वो रिजल्ट नहीं थे। देखिए वकास भाई, धूप और हवा तो बहुत ज़रूरी है ना बर्ड के लिए। जितनी ज़रूरी धूप और हवा और साफ़ पानी है। बहुत से ब्रीडर, ये भी आप उस दिन ताहिर भाई से बैठे, उन्होंने कितना इस चीज़ पे जोर दिया। तो ये इन्वायरमेंट ही सारा डिपेंड करता है आपके सीज़न के ऊपर कि किस किस क्वांटिटी में आपके पास चिक्स आएंगे। आज ना आपको पता ही है लाहौर में पहली बारिश हुई है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बारिश होने के बाद ना वैसे भी बाहर भी ठंड है, लेकिन आपकी छत पे क्योंकि शेड है और शेड पे इस वक्त बैठे हुए हैं, तो मैं जब भी एंटर हुआ ना जब मुझे थोड़ी सी कपकपी यहाँ पे तारी हुई है। मतलब यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट है। 22 टेम्परेचर है शायद इस टाइम। 22 बहुत अच्छा होता है रबड़ के लिए। तो कहते हैं 30 से जी नीचे जी होना तो ब्रीडिंग करना शुरू जी जी, 20 और 30 के दरमियान मैं बैठे। आ रहा था जब आपके नीचे मैं पहुंचा ना, तो मैंने जब एक मैसेज खोला तो उसमें पहला मैसेज मुझे आया हुआ था कि कोई ब्रीडिंग से रिलेटेड टिप्स है तो मुझे मेरे बर्ड ब्रीड पे नहीं आ रहे। तो आप क्या समझते हैं कि जिनके बर्ड ब्रीड पे नहीं आ रहे उनके लिए क्या टिप्स है? ब्रीड पे बर्ड नहीं आ रहे, देखिए वकास भाई, सबसे पहले तो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखें कि एज पूरी है बर्ड की। हाँ। अगर एज ही पूरी नहीं है तो हम जो मर्जी खिला लें उसने क्या करना। अच्छा, आपने देखा फ्लाइट में कुछ बर्ड है साइज भी उनका अच्छा है, लेकिन आपने उनको ब्रीड पे क्यों नहीं लगाया हुआ? सर एज नहीं पूरी है ना इनकी। ये मेरे अपने होम ब्रीड बर्ड हैं। इवन के मेरा सबसे कीमती, आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, शेड पे जो मुझे सबसे पसंद है बर्ड, एक ये वायलेट ओपलाइन, में भी आपको बर्ड दिखा देता हूँ। स्प्लिट डन फेलो, कमाल बर्ड है। और ग्रीन ओपलाइन डन फेलो स्प्लिट B1 B2 मैंने बैठे देखे हैं वो सर देखिए अभी फ्लाइट में उड़ रहे हैं, सब्र से काम लिया हुआ है। एज पूरी, ये इससे हमारे मेरे ख्याल से ना नाज़रीन के साथ मसला भी यही होता है। बहुत सारों के पास ना अभी वो पट्टे उन्होंने खरीदे होते हैं और अभी 2-3 माह पहले ही आखिरी क्लच के पट्टे उनके पास होंगे। जी जी 6 से 7 माह उनकी एज होगी। वो जी एज जी ही पूरी नहीं है तो बर्ड क्या उसमें परफॉर्म जी करेगा? बिल्कुल। एक तो एज को ज़रूर देखें और उसके बाद बर्ड को कंडीशन में जब हो तो बॉक्स दें। बाउंड होना ज़रूरी है। वैसे कुछ लोग तो केज में, ब्रीडिंग केज में छोड़ के भी बाउंड करते हैं, लेकिन मेरा ये तरीक़ेकार नहीं है। मैं बड़ी फ्लाइट के अंदर ना छोड़ देता हूँ। मतलब है कि इस किस्म के कम्बिनेशंस बना के 2-3 मेल और 2-3 फीमेल्स। कम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि कोई भी किसी को खुद चूज़ कर ले। वो उसमें वो जैसे ही कोई, हाँ, वो जो फीमेल, तो वो फिर उसमें ब्रीडिंग में इश्यूज़ नहीं आते। बहुत से इश्यूज़ उसमें हल हो जाते हैं हमारे। तो कोशिश यही करें कि एज पूरी हो। पहला प्रायोरिटी है कि नेचुरल बॉन्डिंग करवाएं। अगर आपका कम्बिनेशन म्यूटेशन का ऐसा है कि नहीं है तो फिर इस तरह करें कि 2 केजेस के अंदर साथ साथ छोड़ देना, बाद में उनको इकट्ठा करना। जब बाउंड हो जाएं तो फिर बॉक्स दें। ये तो पहला टूल हो गया ना, बॉन्डिंग के बिना नहीं आ सकती। नहीं, बॉन्डिंग के बगैर देखिए, अगर एज पूरी है, इसमें एक ये भी होता है कि अगर कंडीशन में नहीं आ रहा बर्ड, तो कुछ मौके पे हम उसको बॉक्स दे के भी देख लेते हैं। सर ये भी एक साइकी है बर्ड की कि एज भी पूरी है, ब्रीडर बर्ड है, बाज़ों का देखने में कंडीशन में नहीं आ रहे, बैठे हुए हैं, जुड़ के भी बैठे हुए हैं, कंडीशन में नहीं आ रहे, तो फिर हम क्या करते हैं, हम नेस्टिंग देते हैं और बॉक्स देते हैं। तो नेस्टिंग को चू करने से फीमेल कंडीशन में आ जाती है। लेकिन ये थोड़ी सी डीपली चीज़ है, तो मैं तो न्यू फेंसर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। कोशिश करें कि बर्ड्स को 2-3 महीने ब्रीडिंग सीजन से पहले ही इकट्ठा रखें। म्यूटेशन वाइज कर दें कि इनो इकट्ठे रख लें, पेल फेल इकट्ठे रख, ताकि एक दूसरे से वाकिफ़ हो जाएं या बाउंड हो जाएं। जो पहले खुद से बाउंड हो गए उनको अलग करते जाएं सीज़न के अंदर ही। एज पूरी होना, बॉन्डिंग होना, नेस्टिंग वॉश करके देना। नेस्टिंग ज़रूर वॉश करके देना। हाँ, नेस्टिंग कोई बात नहीं सर, फिर आगे 3 महीने रेस्ट भी तो है ना, एक ही दफ़ा वॉश कर लें। तो उसमें डस्ट होती है, उससे आँखों की कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं और ख़ासतौर पर चिक्स वगैरह भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो नेस्टिंग वॉश करके दें, सॉफ्ट फूड अच्छा दें, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। विटामिन्स में आप क्या क्या चला रहे हैं? विटामिन्स में मैं शुरू से एक ही यूज़ कर रहा हूँ आकाश भाई, वर्सीलागा कंपनी के हैं, फर्टिवेट, कमाल चीज़ है उनका ब्रीड पे बर्ड को लेके आने के लिए। सर मैंने तो ऐसे ऐसे बर्ड देखे हैं जो बिल्कुल खामोश होकर बैठे हैं, 2 दिन फर्टिवेट लगाइए फ़ौरन एक्टिविटी में आ गए। फर्टिवेट बहुत अच्छी दवाई है, फर्टिलिटी के लिए है।
आपकी मर्जी है, सॉफ्ट फूड पे भी दे सकते हैं। नहीं, ये इटसेल्फ लिक्विड फॉर्म नहीं, ये पाउडर है, मैं पाउडर शेप में आपको दिखा देता हूँ, आप नाजरीन को दिखा दीजिएगा। इसके साथ एक कम्बिनेशन बनता है इसका, 3 चीज़ें ये होती हैं, फर्टिवेट, ओमनीवेट और कैल्सीलेक। तो कैल्सीलेक में विटामिन D3 नहीं होता, मैं वो यूज़ नहीं करता। मैं ये फर्टिवेट ओमनीवेट पानी में यूज़ करता हूँ, ब्रीडिंग सीजन से 1 महीना पहले शुरू कर देता हूँ। जिन बर्ड्स की एज पूरी है उनको, ज़बरदस्ती वाला काम नहीं, पहले बर्ड की कंडीशन और एज वगैरह बाउंडिंग करवा के बाउंड पेयर को मैं देता हूँ। ओमनीवेट इसके साथ, फर्टिवेट ओमनीवेट का कम्बिनेशन 4 ग्राम ये डलती है 1 लीटर पानी में, दोनों चीज़ें। कैल्सीलेक की जगह मैं सॉफ्ट फूड के ऊपर डी न्यूट्रिकल डालता हूँ। कैल्शियम का सोर्स आप हाँ, वो क्योंकि उसमें D3 है और बहुत अच्छी चीज़ है वो भी, और उसी से माशाल्लाह। रखते हैं आप, कहते हैं आपका मानना ये है कि किसी बर्ड ने अगर कसम खाई हुई है कि जब मैं ब्रीड नहीं करनी, तो कैल्सीलेक देने पे से वो बर्ड ब्रीड पे आ जाएगा? नहीं, कैल्सीलेक नहीं, फर्टिवेट। फर्टिवेट। उम्मीद है, देखिए जिसने ब्रीड नहीं करना आपने कैमरा में दिखा कि मेरे पास कोई ऐसा पेड़ भी नहीं है जिसने ब्रीड की ना हो। वकास भाई बिल्कुल, अल्लाह गवाह है इस चीज़ का कि 4 साल तो मुझे प्रॉपर ब्रीडिंग करवाते हुए हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सिंगल बर्ड मेरे पास ऐसा नहीं है जिसका फर्टिलिटी का इशू आया हो, सिंगल बर्ड, एक बर्ड भी, इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा। इवन के मेरे 1-2 बर्ड स्टिक क्रॉस निकले, उन्होंने भी फर्टाइल किया। हाँ, मेरे शेड में कभी कोई ऐसा बर्ड, लेकिन मैं यूज़ फर्टिवेटी कर रहा हूँ। हाँ, इसके साथ और भी मैं कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ, जैसे कि सब्जियां यूज़ करता हूँ मैं, मेथी यूज़ करता हूँ, गाजर, गोभी, चुकंदर रेगुलर यूज़ करता हूँ, हो सकता है। लेकिन फर्टिवेट इस, हाँ, फर्टिवेट, ओमनीवेट और डी न्यूट्रिकल। एक और बात भी आपने भी जो छुपे अल्फाज में वो कह दी है कि उम्र का पूरा होना बहुत जरूरी है। हमारे पास, मैं अगेन वही करूँगा कि हमारे पास एज कंफर्म होती नहीं बर्ड को, बर्ड थोड़ा सा मूड में आया है, अंडर एज है, तो हम साहब ही डब्बा चिपका देते हैं, हमें वो बच्चे और नोट नज़र आना शुरू हो जाए। ऐसा ही है सर। एज भी कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो एज पूरी होने के बाद भी फर्टाइल नहीं होते। मैं उन बर्ड्स के हवाले से कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो एज पूरी है, आपका फार्मूला दें और ब्रीड एंजॉय करें। सर मेरा फार्मूला तो नहीं है, मेरा अंदाज़ा ही है वर्सीलागा वालों का फार्मूला है। अच्छा, ये बताएं कि डब्बे वगैरह आपने इंस्टॉल कर लिए हैं, लिमिटेड से बर्ड आपने रखे हैं, चंद एक बर्ड रखे हैं, जी हजूम का आपने इकट्ठा नहीं 24 पेयर सर, इन 21 या 24, कभी इससे ज़्यादा। मतलब है कि वो 24 पेयर जो होंगे वो चोटी के पेयर होंगे, वो हल्के पेयर नहीं होंगे। अपने बजट में रहते हुए मुख्तसर से मुख्तसर किया वर्किंग को। अच्छा, आपकी शुरू में इतने पेयर हैं या अब जब नहीं सर पड़ी है उसके बाद आप? नहीं सर, शुरू से आप मेरी जगह देख लें, इससे ज़्यादा इधर लग ही नहीं सकते। इसके अंदर ही फोस्टर शामिल है ना कि कोई वाशरूम में भी हर किसी जगह नहीं, ये जुल्म नहीं किया, ये जुल्म नहीं किया। पहले बर्ड जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, हर लिहाज से सोचते हैं, फिर उनको बच्चों को रिहाइश देते हैं, इसी तरह पहले सोचा कि किस तरह बर्ड कंफर्टेबल रहेंगे, कितनी जगह में कितने बर्ड होने चाहिए, फिर इनको ब्रीडिंग पे लगाया। ऐसे सेटअप एक लिमिटेड सा रखें, हाँ, और उतना रखें जिसमें आपका बर्ड भी कंफर्टेबल हो। सर आप बैठें तो आपको मज़ा भी आए ना, साफ़ सुथरा हो, इतना हो कि आपकी समझ में आ रहा हो। अब मैं इधर बैठा हूँ, मैं एक नज़र मारता हूँ, मुझे पता है यार ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, सारा कुछ। अब मैं इसको भर दूँ, मुझे पता ना हो इसका अंडा कहाँ था, उसका क्या था, तो बाद में फिर एक्सपेंसेस भी इतने ज़्यादा हो जाएं। अब तो कम से कम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। 24 पेयर आपने बताया कि आपने 24 पेयर जो है ब्रीड कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है, उन 24 पेयर में आप क्या ब्रीड करवा रहे हैं, फोकस क्या है आपका? सर टारगेट आपने हर चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ट्रेंड करेगी। जी आसिफ भाई, ये आपने कहा जो ग्रीन का पेयर है, ये क्या चीज़ है? जी वकास भाई, ये ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट येलो फेस टू ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट येलो फेस का पेयर है। अच्छा, इसमें से आपके क्या रिजल्ट आने हैं? सर येलो फेस ओपलाइन की वर्किंग है, विजुअल। अच्छा, इसमें से येलो, बाकी येलो फेस का बच्चा आएगा वो ओपलाइन में आएगा, बाकी पॉसिबल्स होंगे। खूबसूरती इस पेयर की ये है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों आने हैं। जी हाँ, मेल फीमेल दोनों आने हैं, और प्योर में आने हैं, ये स्लिट ब्लू नहीं है दोनों बड़ी। फीमेल देखें आप, अभी असल में रात का टाइम है, तो अगर इसको आप फोकस कर सकें तो देखने वालों को, बस वो अंधेरा है ना, तो अंधेरे में थोड़ा सा मसला आता है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह जो मुझे नज़र आ रहा है बड़ा खूबसूरत सा पेयर है। ये मेरा पहला पेयर है। जी वकास भाई, ये मेरा दूसरा पेयर है। ये क्या चीज़ है जी? खूबसूरत सा रेड आई में बर्ड है सर। ये एक्वा B2 ओपलाइन पेल फेलो की हैन है। एक्वा B2 ओपलाइन पेल फेलो। और इसके साथ वायलेट डबल फैक्टर के अंदर है सफ़ायर B1 ओपलाइन। अच्छा, यानी कि एक्वा और सफ़ायर को आपने मर्ज किया हुआ है? जी। तो इसमें सफ़ायर B1 एक्वा ओपलाइन पेल फेलो बर्ड मेरा टारगेट है। अच्छा, या एक्वा सफ़ायर ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा, ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पेयर है। दोनों के साइज़ देखें आप, ये वायलेट डबल फैक्टर में
और ये साथ एक्वा B2 अपलाइन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वकास भाई ये दूसरा मेरा पेयर है ग्रीन अपलाइन स्प्लिट येलो फेस टू ग्रीन अपलाइन स्प्लिट येलो फेस। यानी फिर आपका वही दूसरी पेयरिंग आपने की जी 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 ये प्योर येलो फेस अपलाइन के लिए, इसमें मेल फीमेल दोनों येलो फेस अपलाइन के आएंगे। अच्छा अच्छा, सही हो गया, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, ये खूबसूरत सी पेयरिंग क्या है जी? इसमें मुझे कुछ सफ़ायर का बर्ड लग रहा है। जी वकास भाई ये माशाल्लाह बड़ा वायरल होने वाला मेरा बर्ड, अच्छा, सफ़ायर B1 क्रिमिनो अपलाइन, यानी कि सफ़ायर B1 अपलाइन। अच्छा, ये जो क्रिमिनो दिखा रहे हैं आप हमें, ये सफ़ायर में है और ये मेल है फीमेल है? ये मेल है सर, मेल है। ये 100% फिशरी है। ये 3 साल की जो मेरी वर्किंग है उससे अच्छा, ये आपने बर्ड खुद घर में प्रोड्यूस जी किया जी है? जी जी 2-3 तो साल इसको मुझे आपने लगे। किसके साथ लगाया हुआ है? इसको मैंने लगाया हुआ है ब्लू2 अपलाइन स्प्लिट इनो। ब्लूटूथ, तो इसमें से क्या रिजल्ट आपके पास आएंगे? सर इसके अंदर कंफर्म ब्लू2 अपलाइन स्प्लिट इनो आएंगे, अच्छा। ब्लू2 अपलाइन अल्बाइनो आएंगे, ये अल्बाइनो रेड आई अच्छा। जिसमें से बर्ड सफ़ायर भी होंगे, सफ़ायर ठीक है। B1 ब्लू2 अपलाइन सफ़ायर इस को टाइप के बर्ड। अल्बाइनो में भी अगर रेड है जो सफ़ायर आता है तो पहचाना जाएगा? सर ये तो जब आएगा तो फिर पता चलेगा, अभी तो सफ़ायर म्यूटेशन के बारे में तफसील किसी को भी नहीं पता, सिर्फ अंदाजे लोग लगा रहे हैं। इसीलिए लगाया है कि नई से नई चीज़ें सामने आएँ सामने आए। और लोगों को पता चले। सफ़ायर B2 अपलाइन स्प्लिट इनो बर्ड भी इसमें से आएगा। ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त पेयर है सर, ये मेरे शेड का पसंदीदा इनो वर्किंग। दोनों बर्ड 100% फिशरी है, ये ग्रीन टू ग्रीन से निकले हुए हैं दोनों बर्ड। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये पेयर है सर ग्रीन अपलाइन स्प्लिट डन फेलो टू ग्रीन अपलाइन स्प्लिट डन फेलो का। तो ये सर जी मैंने पेयरिंग की है येलो फेस की वर्किंग के लिए। येलो फेस के लिए मतलब इससे येलो फेस तो नहीं निकलेगा? नहीं इसमें से नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें से जो डन फेलो निकलेगा वो आगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे येलो फेस निकालेगा डन अच्छा, फेलो में। क्योंकि चलिए बड़ा अच्छा आपने पॉइंट इसमें रेज कर दिया कि कुछ एक पेयरिंग ऐसी होती है जो कि इंसान को लग रहा होता है कि आगे जाके ना यार किसी म्यूटेशन में ये इस्तेमाल होनी है। तो अब क्योंकि ग्रीन कोई भी बर्ड है ना, वो इवन पेल फेलो में है या ग्रीन डन फेलो में है, लोग इतना पसंद नहीं करते उसको। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि येलो फेस के साथ जब उसकी वर्किंग आनी है तो वो बहुत एक खूबसूरत बर्ड प्रोड्यूस होना है। सर अभी येलो फेस अपलाइन पे लोगों ने काम शुरू किया डन फेलो में, तो मार्केट में मिल नहीं रहा था। तमाम लोगों ने प्योर बर्ड ढूंढे लेकिन नहीं मिले, स्प्लिट ब्लू में बर्ड मिल रहे थे क्योंकि काम ही नहीं किया हुआ था। उस नज़र से जो है ना ये मैंने पेयर लगाया ताकि प्योर ग्रीन अपलाइन डन फेलोज आएँ और एक प्योर ग्रीन अपलाइन डन फेलो येलो फेस के अंदर बने बर्ड। सर ये ग्रीन अपलाइन डन फेलो का मेल है स्प्लिट B1 B2 में, और वायलेट सिंगल फैक्टर अपलाइन स्प्लिट डन फेलो में पार ब्लू में फीमेल है। और इसकी सर अगर आप जूम कर सके तो फिश स्केल मार्किंग बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके। क्योंकि लाइट यहाँ प्रॉपर नहीं है, लेकिन हाँ। फिर भी जितना नजर आ रहा है उससे बर्ड आपके जो है वो क्वालिटी दिखा रहा है। जी वकास भाई क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, इनकी एज पूरी करने के लिए मैंने छोड़ा है। जब इनकी साल पूरी एज हो जाएगी जनवरी के बाद फिर इनको सर लगाएंगे इंशाल्लाह, ताकि जो डन फेलोज आएँ तो वो फिर क्वालिटी के अंदर आएँ। हाँ अच्छा वकास भाई ये रेडियो शेप इसको कहते हैं देसी ज़बान के अंदर। अच्छा। देखिए इसकी ऐसे लेंथ जो है ना मैंने खुद जान के ज़्यादा रखवाई है। नंबर 1 उसकी वजह यह है कि अंदर 5-5 6-6 बच्चे जब कोई पेयर पालता है ना तो उसके अंदर जो बड़े बच्चे होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, उनको माँ फीड कराती रहती है। बाज़ औक़ात देखने में छोटे बच्चे फीड से रह जाते हैं, तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने, ताकि उसको जगह ज़्यादा स्पेस ज़्यादा मिले अंदर, ज़्यादा बच्चे भी हों तो ईज़िली जो है वो सर्वाइव कर जाए। दूसरा सर ये देखें एडजस्टमेंट के अलावा ये ऊपर मैंने इसके विंडो रखवाई है। अब वेदर जब जाके मार्च अप्रैल में बहुत गर्मी हो जाती है और आखिरी क्लच के बच्चे होते हैं बॉक्स के अंदर, तो शदीद गर्मी होती है, धूप तेज़ हो जाती है उन दिनों में, तो वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए एक तो शेड की वेंटिलेशन का ख्याल रखना है, दूसरा ब्रीडिंग बॉक्स की वेंटिलेशन का भी ख्याल रखना है। ये देखें इधर भी इसको सुराख किया है, इस साइड पे सुराख किया है, दरवाजे बनाए हुए हैं, शटर टाइप बनाए हुए हैं। जी ये जी। खुले रहते हैं सारा साल, इसको बंद भी करते हैं फिर? नहीं जब ये सख्त सर्दी के दिन आएंगे ना, सख्त सर्दी के, उस वक्त फिर इसको दिसंबर में जाके क्लोज कर लेंगे, जो धुंधों वाले दिन है। हाँ। ये अभी चूँकि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ तो ये ओपन है, पहला पहला क्लच है, बर्ड भी कंफर्टेबल होते हैं, बाहर मौसम इतना ठंडा नहीं है। और जब ये मौसम सख्त सर्द होगा तो बंद हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये जब मौसम गर्म होगा तो मार्च के अंदर जाके ओपन हो जाएंगे। उनको सर पहले तो वो अल्बाइनो क्रिमिनो डेकिनो बेस्सा वो चल रहा था, लोगों का सिस्टम चल रहा था। अब इन्वेस्टमेंट तो लोगों ने एज इच इतनी नहीं करनी, तो मेरे ख्याल से जो इस टाइम के हिसाब से जो खूबसूरत सी एक छोटी सी पेयरिंग है कि नए आने वाले को चाहिए कि किसी ज़िम्मेदार शख्स से जिसको वो जानता हो, जिससे कोई ताल्लुक़ इतना हो कि वो झूठ ट्रस्ट कर सके, उससे कोई एक ब्लू अपलाइन में ब्लू2 में बर्ड ले ले, ब्लू2 अपलाइन ले ले, ब्लैक आई बर्ड ब्लू2 अपलाइन, बस साफ सा हो, हेड वगैरह साफ़ हो, काले मुंह वाले बच्चे बस ना निकले, इतना तो देखने में नए बंदे को समझ आ जाती है। सर सिंपल ये ब्लू2 अपलाइन कितने का होगा मार्केट में? 3-4 हज़ार या इसी रेंज में होगा।
₹1000 में वो ब्लू अपलाइन बर्ड ले ले साथ, ब्लू टू अपलाइन टू ब्लू अपलाइन, 4 से 5 हज़ार में सर जी पेयर बन जाएगा एक। पट्ठों का ये सारी पेयरिंग जो बता रहे हैं पट्ठों की बता रहे हैं, बड़ों की प्राइस सर इस प्राइस में बड़े भी मिल जाएंगे अब, लेकिन हर कोई नहीं देगा। ब्लूटूथ जो है ना, ताल्लुक वाले बर्ड से मिल जाएगा, ताल्लुक वाले बंदे से मिल जाएगा सर, ये सिंपल में मिल जाएगा ना, स्प्लिट इनो नहीं मिलेगा, स्प्लिट पेल फेलो नहीं मिलेगा, स्प्लिट डन फेलो नहीं मिलेगा, ब्लू प्लान। पेयर में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो पाब्लो प्लान टू पाब्लो प्लान लगा लें, हाँ अपनी वर्किंग कर लें, वो कर लें, ब्लू टू अपने आ जाएंगे अगले साल। तो बेस्ट ये है कि 3-4 हज़ार 5 जो आपने पेयरिंग बताई उसमें से निकलना पार्बलू प्लान है। सारे तो पाब्लो प्लान प्लान में क्या सिखा सर देखिए, पार्बलू अपलायंस जब 3 लाख रुपए का था जब भी डिमांड थी, हाँ। जब 10,000 रुपए पे आया जब भी डिमांड थी, जब 800,000 पे आया 1200, वैसे 1200 पे तो ये ब्रोकर उठाता रहा ये 4-5 महीने पहले। ब्रोकर क्या बता रहे हैं? ब्रोकर ये कराची वाले जो कहते हैं 100 भी हैं तो दे दें, 1200 पे तो फिर भी बिके ना। अभी भी आप किसी ब्रोकर का फ़ोन अगर आता है ना, ये पोस्ट आती है तो उसमें वो पाब्लो अपलायन बर्ड सबसे पहले पूछता है कि जी अगर आपके पास 200 बर्ड हैं तो इसमें पाब्लो अपलायन कितने हैं। आपने देखा होगा लोगों ने बड़े बड़े पूरे शर्ट सेल किए हैं, तो ब्रोकर का पहला सवाल होता था जी ग्रीनो प्लान तो इतने हैं, पाब्लो प्लान कितने हैं। ये रनिंग आइटम है और ये बड़ा खूबसूरत सा बर्ड है, ये बिकी जाना है। दुकानदार दुकान पर रख के पेयर 5-5 हज़ार का बेच रहा है, 1,000 रुपये का भी सर बिके ना, तो वो ब्लैक आई बर्ड है। 5, 7, 8, 10 अगर बच्चे आपके पास एक पेयर से आ जाते हैं, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और आप उन्हीं पैसों से खुद और अपग्रेड भी कर कर सकते हैं। चलें आप शौक ही रखें, एक शौकीन ही बंदा आपने कहा ना, शौक ही है, कारोबार की मैं नहीं कहता कि वो कारोबार करे, लेकिन शौक तभी रहेगा ना जब उसका खर्चा निकलेगा, रिटर्न उसमें से रिटर्न आएगी तो वो अगला 2 पेयर कर लेगा, 3 कर लेगा, या वैसे ही शुगर लगाता रहेगा, उसमें बर्डन नहीं बनेगा, खर्चा नहीं बनेगा। तो ये बेस्ट वेयरिंग है, मेरे ख्याल से शौक इससे जो है ना पूरा हो सकता है। चीज परेशान नहीं करती, एक बर्ड की वैल्यू कम है, प्रेशर स्ट्रेस जो है ना वो तब स्ट्रेस आता है जब बर्ड बिकता ही नहीं। एग्जैक्टली आप मेरे पॉइंट पे पहुंचे हैं कि आप स्ट्रेस से बाहर निकलें। मतलब आपका 1,000 रुपए में भी एक बर्ड बिक रहा है ना, लेकिन डिमांड बहुत, हर बंदा कह रहा है यार है सही, मेरे पास, मुझे दे दो यार, सही मुझे दे बात। दो। तो आप उसमें बड़े हैप्पी होंगे। प्रकाश भाई, पार्बलू अपलायन की क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ब्लूटू अपलायन बर्ड जिसके पास भी है ना वो उसको म्यूटेशन में डाल रहा है। सिंपल पाब्लो अपलायन बर्ड मार्केट में डिमांड ही नहीं ना है ब्रीडर्स की म्यूटेशन में डालने के लिए। टॉप क्वालिटी के चंद बर्ड, एक बर्ड म्यूटेशन में डलता है 2। तो पार्बलू अपलायन की जब भी बाहर से डिमांड आई, क्वांटिटी में आई है ब्रोकर की तरफ से, 20 पीस दे दो, 40 पीस दे दो, 50 पीस दे दो, ऐसा ही है ना। वैसे भी दिखने के बर्ड है खूबसूरत, खूबसूरत बर्ड, 4-5 पीस पड़े हो ना तो बंदा कहता है यार पार्बलू प्लांट भी तो काट दे। ऐसे ही तो इस पे ज़रूर काम करें। न्यू आने वाले लोग अपने शेड में ये ब्लूटू अपलायन बर्ड को टारगेट करें, ब्लू अपलायन के साथ लेकिन लगाना है, पाब्लो अपलायन से नहीं लगाना। उसमें से आधे ब्लू अपलायन आ जाएंगे, ब्लूटू अपलायन कंफर्म होंगे, लेकिन ज़रूरत क्या है, सारे खूबसूरत बर्ड आए। अब कह रहे हैं कि भाई आज भी तू वर्किंग करना शुरू करना चाह रहा है ना, तो भाई 2 पार्बलू प्लांट ले लो और उसको आपस में लगा लो। जी जी आपका जी जी, पॉसिबल ब्लूटूथ में आ जाएगा, फिर ब्लू, उन्हीं बच्चों को आपस में लगा लो। बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। ये एक स्टेप पीछे चले जाएं, एक पेयर ये लगा लें, एक पेयर वो लगा लें, नहीं है कि आपने इस साल ही बेचना है, आप अगले साल बेच अगले साल बेच लें। और बेचना क्या है, शौक, सर शौक के लिए लगा रहे हैं ना। उसमें आप देखें 1 साल में 2 साल में आप गर्मियां देखेंगे, सर्दियां देखेंगे, बर्ड्स के रेट्स ऊपर नीचे होते देखेंगे, दाने के रेट्स ऊपर नीचे होते देखेंगे, फंगस आएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा, आई इन्फेक्शन आएगा, पॉक्स, कोरेजा, डायरिया, सब चीज़ों से आप 2-3 साल में ना जब समझ जाएंगे ना हर चीज़, और कुछ भी पैसे जेब से नहीं लगेगा, तो उसके बाद आपको अगर इतनी समझ आ जाए तो फिर आप आगे म्यूटेशंस में भी ऐड करें। बात वही है कि हाँ। बर्ड जो है ना, एक मतलब आप उसकी साइकी को समझ गए, साइकी को आपने चीजें बताई हैं, जी, आपने जी। सीख ली है, तो फिर आप चाहे पार्बलू ब्रीड करवा रहे हैं या आप डन फेलो ब्रीड करवा रहे हैं, सही बात है बर्ड सर। को आपने एक ही तरह से लीजिए। और शुरुआत पाब्लो प्लान से कर लें, ब्लूटू अपलायन का पेयर लगा के। मेरे ख्याल से आपने वीडियो में बड़ा अच्छा पैगाम दे दिया है जी, बस हमारे जी। एक सेंसियर को बड़ी ना उसमें हिम्मत मिलेगी। सर बहुत खूबसूरत, जब इसका बच्चा सेल्फ होता है ना, जब वो पार्बलू अपलायन का पता चलता है कि ये पार्बलू अपलायन है, सर वो बर्ड देखने वाला होता है, बड़ा प्यारा सा फ्लपी सा। और ये अपलायन के बच्चे फ्लपी से होते हैं ना, जिसकी वो ऊपर से शुरू के वाइट से पर आते हैं, बिल्कुल। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है जी आसिफ भाई की वीडियो आपने पसंद की होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।